समझ रहे हो? तो आप थक रहे हो, मेडिटेशन करो, अपने आप को रिलैक्स मोड में लेके जाओ, आपको कोई गाना पसंद है वो सुन लो, जो भी आपको लगता है वो करो। रिलैक्स होने के लिए जो आपको लगता है कि ये रिक्वायर्ड है, जो करना चाहिए वो सब करो आप, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? समझ आ गया? अब यहाँ पे हमने होना है सक्सेस, सबने होना है, सबने। कोई ऐसा पर्सन हो जिसने नहीं होना हो? कोई ऐसा पर्सन जिसने सक्सेस नहीं होना, वो सिर्फ टाइम पास के लिए यहाँ पे ज्वाइन हो गया गलती से? हैंड रेज करो, कौन कौन है? कौन कौन है? हैंड रेज करो। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। समझ रहे हो? बट सक्सेस की डेफिनेशन मैंने आपको शायद पहले भी 2-3 बार दी है उसकी। अब डेफिनेशन क्या है सक्सेस की? आपको एक समुंदर के अंदर खड़ा किया, दबाया, आप पानी के अंदर चले गए, यहां तक आपका वाटर लेवल आ गया, और आपको सांस तक नहीं आ रही, आप तड़फ रहे हो अंदर से, यार मेरे को कोई सांस लेने के लिए एक चांस दे दे बस। नहीं दिया तो कुछ सेकंड में, कुछ मिनट्स में आपकी डेथ हो सकती है। राइट? उतनी ही जरूरी होनी चाहिए सक्सेस, तब मिलती है, चाहे फील्ड कोई भी है वो, चाहे फॉर एवर लिविंग है, चाहे अदर फील्ड है, कुछ भी है। बट सक्सेस चाहिए तो उतना आपको तड़पना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में, गलत में नहीं, राइट डायरेक्शन में तड़पना पड़ेगा। भूलना नहीं है कि हम कुछ बढ़िया कर रहे हैं, और जब लाइफ में आज आपके पास कुछ नहीं है, आप तो भी बढ़िया चल रहे हो, तो भी ईमानदारी से चल रहे हो, तो भी आप वो ही कर रहे हो सब जो सही तरीके के साथ करना चाहिए, और जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे तो भी आप वही ही करोगे जो आप आज कर रहे हो। अगर आज के टाइम पे आप बहुत लालची टाइप के इंसान हो, आने वाले टाइम में जब आप लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, तो भी आप बहुत ज्यादा लालची बन जाओगे। आज के टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा गिविंग नेचर है आपका, आप हर चीज सोचो कि यार कैसे करके मैं दे सकता हूँ कुछ, चाहे वो आपके साथ कोई पैसे मांगने आ रहा है, चाहे कोई हेल्प लेने आ रहा है, चाहे अंदर से आपकी फीलिंग ही ऐसी है कि आप उसको हेल्प करो किसी भी तरीके से, अगर आपकी हेल्पिंग नेचर है, तो जब आपके पास करोड़ों रुपए आएगा, लाखों रुपए आएगा, तब भी सेम नेचर आपकी वहां पे भी शो होगी। तो आज से डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि मेरे को क्या बनना है। पैसा आएगा तो वही बनाएगा ज्यादा जो आप आज बन रहे हो। तो ये मत सोचो कि मैं आज, तो मैं जैसा भी हूं कोई इशू नहीं है, बट जब मेरे पास पैसा आएगा ना सर, तब मैं ये चीज आपको करके दिखाऊंगा, तब नहीं होगी। तब तो घमंडी बन जाओगे, और आज तो आपने 10,000 कमाया, 15 कमाया, 20 कमाया, आने वाले टाइम में तो आप 2-3 लाख रुपए का पे आउट कमा रहे होगे, तो आपको यार, आप कुछ समझोगे ही नहीं किसी को। समझ रहे हो? और फिर जब आपके अंदर घमंड, जब आपके अंदर एटीट्यूड आता है ना, आप जैसे ऊपर गए होते हो वैसे आप नीचे गिरते हो फिर। चाहे कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड है, चाहे आप घर में कोई सिस्टम है ऐसा, ठीक है, चाहे आप किसी अदर फील्ड में हो, चाहे आप स्टडी में हो, चाहे एजुकेशन में, कहीं पे भी हो आप जब ऊपर जाते हो तब आपने सोचा नहीं किसी के बारे में, जब आप नीचे आओगे ना, तब आपको समझ आएगा कि यार मेरे लिए सब कुछ जरूरी था, अच्छे रिश्ते, लोगों के साथ मिलना, उनकी हेल्प करना, सब जरूरी था, बट मैं इतना घमंडी बन गया कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। रावण को कितने लोग जानते हैं? रावण, रावण, कितने लोग जानते हैं रावण को? सब जानते हैं, सब मिले हुए हैं एक एक बार, सब मिले हुए। राइट? रावण की जो खासियत है वो क्या थी? क्या खासियत थी? दुनिया भर का
सब ज्ञान उसके पास अहम आ था। गया था उसको। हाँ जी। उसको अहम आ गया था, घमंड। आम आ गया था। उसकी जो अच्छी चीजें बता रहा हूं मैं क्या थी, अच्छी चीजें ये थी, जितना वो ज्ञानी था ना, उतना ज्ञान किसी को भी नहीं था। ठीक है। उसको बहुत ज्ञान था दुनिया का, सब कुछ आता था, सब कुछ पता था। अगर वो अपनी पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में लगाता तो वो बहुत कुछ कर सकता था, लोगों की हेल्प कर सकता था, वो खुद भी बच सकता था और लोगों को भी बचा सकता था। ये चीज थी उसके अंदर। बट उसने जो उसके पास ज्ञान था उसको गलत डायरेक्शन में लगाया। हुआ क्या? एटीट्यूड गलत आ गया, उसका ही अंत हो गया। समझ रहे हो? तो आप ये चीज सोचो भी, एक इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा इंसान, आज की दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे अपनी आंखों के साथ, जिनके पास दुनिया भर का ज्ञान है, सब कुछ है, पैसा अच्छा है, बट उनके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है, एटीट्यूड बहुत हाई लेवल का है। राइट। फिर वो जब इस टाइम पे उनके पास एटीट्यूड है सिर्फ, और सब ज्ञान है, वो ऊपर जा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? आज मान लो मेरे मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है, मेरी किसी को जरूरत है ही नहीं, और वो बंदा ऊपर ही जा रहा है, उसके पास पैसा भी है, सब कुछ है उसके पास, मेरी कोई जरूरत नहीं है उस बंदे को, तो वो मेरे को क्यों बुलाएगा भाई? क्या जरूरत है? नहीं बुलाएगा। बट जिस दिन वो नीचे गिरेगा, उस दिन उसको समझ आएगा कि यार मेरे को तो इसकी जरूरत है, वो मेरे पास बंदा आएगा। राइट। हो सकता है कि मैं उसको मतलब एक्सेप्ट करूं, मैं कोई बात नहीं, ओके जो भी तूने किया तेरे कर्म थे, बट कोई इशू नहीं है, मैं तेरे को एक्सेप्ट करता हूँ, बट उसको रिग्रेट तो फील होगा कि नहीं होगा कि यार वो तो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। समझ रहे हो? तो एटीट्यूड रखना है, आपके पास जो स्किल्स हैं उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओ। आप आज जो भी कर रहे हो, कोशिश करो कि आप 99% वो काम करो जो आने वाले टाइम में आपकी अप्रिशिएशन हो, अप्रिशिएट करें लोग आपको। ठीक है, कहीं पे गलत आपको कोई ना कह सके, आप बिल्कुल सही हो, वहां पे कोशिश करनी है अपनी तरफ से। इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं, इंसान है तो गलतियां सबसे होती हैं, बट गलती करके बार बार गलती नहीं करनी है। एक बार आप गलती कर सकते हो, बार बार गलती नहीं कर सकते, और बार बार आपको कोई बताने भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज का बहुत ध्यान रखें। क्लियर है? हमेशा आपने हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो फॉरएवर लिविंग में है, चाहे वो आपका सीनियर है, चाहे वो आपका जूनियर है, चाहे बाहर की दुनिया में कोई बैठा है इंसान, हर पर्सन की रिस्पेक्ट करो आप, किसी भी लेवल पे। ठीक है। तो जो आप देते हो वो आपको वापस मिलता है। अगर आप किसी को हमेशा गालियां देते हो, हमेशा बुरा सोचते हो अगले के बारे में, नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर, जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। फिर जैसा बीज आपने बोया है वही आपको वापस मिलेगा। आज वाली जो बातें हैं वो आपको देखो सुनने में ऐसे ही लग रही है कि सर ये तो पहले ही बातें सुनी है, बट मेरे को पता है कि आपको माइंडसेट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है आपको माइंडसेट की। और ये ही बातें हैं जो आपको आगे लेके जा सकती हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो प्रोसेस है, उसको तो आप फॉलो कर ही रहे हो, बाकी तो आप सारे सेशन अटेंड कर ही रहे हो, फॉलो अप, इनविटेशन, डेली बेसिस पे लीडरशिप की क्लासेस ले ही रहे हो, सारा कुछ। बट इस चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है या नहीं है? बताओ। है ना? मेरे को तो लगता है जरूरत है, बट आपको है नहीं, पता नहीं, बट होनी चाहिए। ओके। तो आप अब ये चीज देखो, आज के टाइम पे अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, बुरा इन दी सेंस बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जितना आपने लास्ट टू लास्ट मंथ किया उतना नहीं कर पा रहे, मतलब जो भी कुछ है, लीड्स अच्छी नहीं आ रही, बहुत सारे रीजंस हैं उसके, वो सब जो रीजंस हैं वो कहीं ना कहीं टिके जो हुए हैं वो है हमारे अंदर की दुनिया में। अपना वीडियो माइक को ऑफ कर लो, जिसका भी माइक ऑन है माइक के ऊपर हो। राइट। तो जो भी आपके बिलीफ्स बने हुए हैं वो है इनर बिलीफ, अंदर वाले विश्वास। राइट।
वो आपकी दुनिया को क्रिएट करते हैं। तो आपने क्या करना है, लिख लो, आपने अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। क्या करना है आपने, अंदर वाले बिलीफ जो सिस्टम है उसको टोटली ही चेंज करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ ना कुछ लाइफ में बेटर करना है तो, अदरवाइज नहीं। बट अगर आपको लगता है, अगर आप बहुत ज्यादा कमिटेड हो अपने आप से, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को तो करना ही करना है, मेरे को तो कैसे भी करना है, मेरे को तो हर हालत में करना है, मेरे को तो किसी भी कंडीशन में करना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली फॉर एवर लिविंग है, तो आप बहुत ज्यादा कमिटेड हो जाओ अपने आप से। एक साल बिना सोचे बिना समझे बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ इसको दे दो, तो उसके बाद आप जो चाहोगे वही आपको मिलना शुरू हो जाए। 2024 खत्म है, कुछ नहीं बचा, समझ रहे हो। प्रेपरेशन आज से ही शुरू कर दो कि 2025 बहुत हाई लेवल पे आपके साथ जा पाए। 2025 में वो सब कर पाओ जो इस मंथ या इस साल में अचीव आपने नहीं किया है। उसकी तैयारियां आज से ही शुरू कर दो, प्लानिंग्स अब से ही शुरू कर दो, ताकि 2025 में जाते जाते आपकी हैबिट्स इतनी अच्छी डेवलप हो जाएं कि आप उनको लेके 2025 में सीनियर सोरिंग मैनेजर लेवल हिट कर पाओ। 2025, 2026, 2027 में आप मिनिमम मिनिमम अपना सफायर डायमंड या फिर डायमंड मैनेजर लेवल हिट कर दो, कुछ ऐसा करो। क्योंकि अब कुछ नहीं बचा सोचने के लिए। अगर कोई पर्सन 6 साल के अंदर, वो भी पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, अगर वो बंदा 6 साल के अंदर अपना रॉयल बेस गाड़ी खरीद ठीक है। सकते हैं क्यों? और दुबई के अरे अंदर यार अपना टीवी देखते ऑफिस हुए परचेज बड़ा ही कर रात सकते कहते। हैं। हाँ, समझ रहे हो आप? पिक्चर देखी रहे अभी। समझ रहे हो? जो ही अपना माइक करना है यार, बंद माइक ऑफ करना है यू ही अपना, राइट। तो अब कुछ नहीं बचा है, अब आपको सोचने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास। अब तो सिर्फ ये कि अगर यार वो बच्चा कर सकता है 24 साल का, 23 साल का, 25 साल का, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मेरा फ्यूचर भी। हाँ, मेरे को रॉयल्स क्रॉस लेनी है नहीं लेनी वो मेरा डिसीजन है, बट मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जो मेरे को करना है। चाहे मेरे को चैरिटी करनी है, चाहे मेरे को लोगों के लिए कुछ करना है, चाहे मेरे को अपने लिए करना है, चाहे फैमिली के लिए करना है, वो सब कर सकता हूँ। तो वो डेडिकेशन आज से शुरू कर दो। वो जो ना रोना धोना या फिर बहुत छोटी छोटी बातों में किसी से बुरा मान लेना, या फिर छोटी छोटी सिचुएशन को फेस ना कर पाना, रोने लग जाना, वो सारी चीजें बंद करो। अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर लेके आओ, अपने अंदर एक डेडिकेशन लेके आओ कि मेरे को लाइफ में ग्रो करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है। क्यों करना है? क्योंकि मेरा ये रीजन है, इस वजह से मेरे को करना ही करना है। और अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो कोई इशू नहीं है, फिर जैसा चल रहा है वैसा तो देखो नॉर्मल सी बात है, वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है। नेचर दे रहा है, सबको भर भर के दे रहा है। जो लाखों करोड़ों डिजर्व करता है उसको लाखों करोड़ों, जो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी डिजर्व नहीं करता, उसको 5, 7, 10, 15 हजार, राइट। तो वो तो देगा ही आपको, क्योंकि उसका नेचर है देना, वो उसने देने ही देना। समझ आया? तो ये चीजें करनी शुरू करो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को कुछ करना है, फालतू चीजें या जो भी आपको लगता है कि मेरा टाइम खराब कर सकती हैं या कर रही हैं, वो टाइम, उनको टाइम दो। हर चीज को टाइम दो। आपको अपनी हेल्थ चाहिए, टाइम दो। आपको पैसा बनाना है, टाइम दो। आपको मेंटल हेल्थ पे काम करना है, टाइम दो। आपको रिश्ते अच्छे रखने हैं, टाइम दो। मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ फॉरएवर के अंदर घुस के पागल हो जाओ, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ हर चीज को आप स्टेबल कर लो, ताकि हर चीज को मैनेज कर पाओ। यहाँ पे भी आप अच्छा टाइम दे रहे हो, बढ़िया चल रहा है। हेल्थ आपकी अच्छी है, बढ़िया चल रहा है। फैमिली आपसे खुश है, उनको टाइम दे पा रहे हो, बढ़िया है।
अब मेरे को नहीं पता किस वे में कैसे करोगे, बट इस चीज को थोड़ा सा स्टेबल करके चलो, हर चीज को मैनेज करके चलो अपने अकॉर्डिंग। अब मैंने बोल दिया फैमिली को टाइम दो, तो सारा दिन फैमिली के पास बैठे हो, वो नहीं। फैमिली को टाइम देने का मतलब, जब मेरे को मम्मी की जरूरत है, मम्मी को मेरी, तो मैं उनके पास प्रेजेंट होके उनकी कुछ हेल्प कर पाऊं। संतोषी, फैन ऑन कर यहाँ का। राइट, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मम्मी बस अब तो मैं आपके चरणों में बैठा हूं, अब बताओ आपने, बस और कुछ नहीं करूंगा, बस आपके, बस बस बैठा हूँ। वो तब करना जब आपके पास सब कुछ होगा जो आपको चाहिए था। ओके, समझ रहे हो? समझ आ रहा है ना? बहुत सारी चीजें ऊपर से तो नहीं जा रहा कुछ, बढ़िया लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, फीलिंग सी थोड़ा बढ़िया है यार, हाँ सुकून सा। ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया लगना चाहिए। जब आपको फील अच्छा होगा तभी आप कुछ कर पाओगे, और ऐसी ही फीलिंग के साथ सब कुछ करना होता है। ठीक है, तो अब जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है कि आपको लिख लो, आपको अपने अंदर का जो विश्वास है उसको जगाना है और उसको चेंज करना है। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि आसिफ जी, आप 5 लाख रुपए कमा सकते हो, आपके अकाउंट में 20 तारीख को, जहां इस महीने की 30 तारीख को आ जाएगा। इन्होंने मान लिया, ठीक है आगे आ जाएगा सर, ओके। बट जब ये इकल्ले बैठे होंगे, काम कर रहे होंगे, इनको नेगेटिविटी आ रही होगी, या फिर इनको चैलेंजेस आ रहे होंगे, तो इनका जो इनर जो बिलीफ है ना, वो कहेगा कि यार सर ने तो बोला था तेरे को इतने पैसे आ सकते हैं, बट मेरे को तो लगता नहीं। सर ने तो बोला था, बट मेरे को लग नहीं रहा कि ये पैसे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा। राइट, तो ये अंदर के विश्वास है जो आपको अपना कुछ गोल अचीव करने में रोकते हैं। वो कौन है? अंदर का विश्वास कौन है? वो है कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। और जो कॉन्शियस माइंड है वो एग्जैक्ट तो नहीं मेरे को पता, बट 10 से लेके 20% ही काम करता है, इससे ज्यादा वो आपके लिए कुछ नहीं करता। कॉन्शियस माइंड जो अभी 8 बजे तक जागा था, जो कॉन्शियस माइंड था मेरा, वो 8 बजे तक ही था, अब वो सो गया। अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं मिलीनियर बन रहा हूँ, मैं मिलीनियर बन चुका हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए आ रहा है, मेरा बहुत बड़ा आलीशान घर है, मेरी गाड़ी एक साइड से गेट में एंटर कर रही है, दूसरे गेट से बाहर निकल रही है, मेरे पास जगुआर है, मर्सिडीज है, मैं लोगों की बहुत हेल्प कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो वो मेरा अब सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं सारी चीजें। आज अभी नहीं देगा मेरे को, अभी नहीं दे सकता, बट जब ये चीजों को मैं लगातार 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 दूंगा ना, क्या करेगा ये? विश्वास को अंदर लेके जाएगा और पूरा एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं मिलीनियर हूं। एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट तब करता है जब आप इसको बार बार एक ही चीज बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है आपका, भी एक बार कहने से ये कुछ नहीं करता आपकी बात। कॉन्शियस माइंड है, खाना खाना है, ठीक है ओके खा लो, वो एकदम से ही आपको सारा कुछ करता है। बट सबकॉन्शियस माइंड एक बार में आपकी बात नहीं सुनता, ये पागल है थोड़ा सा, उसको बार बार बोलना पड़ता है। जब इसको बार बार बोलते हो ना, तो ये आपके लिए वो करता है जो आपने नहीं सोचा। आपको भी विश्वास नहीं होगा, आप कहोगे यार सर मैंने भी नहीं सोचा था, ये चीज मेरे को भी नहीं लगती थी कि ये कुछ पॉसिबल हो सकता है, बट कैसे हुआ? क्योंकि आप उसको दोहरा रहे थे। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मैं 2017-18 में मैंने एक जॉब स्टार्ट की थी, जिसकी सैलरी थी 8500 रुपये समथिंग। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी स्टडी कंप्लीट हुई थी, जस्ट फर्स्ट जॉब थी, तो मेरे को ऐसा लगता था यार 8500 रुपये, मजा आ रहा है यार, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बड़ी रकम लग रही थी मेरे को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई खर्चा ही नहीं था, कोई खर्चा नहीं था, मेरे ही थे वो तो 8500, जो मर्जी करूं, उड़ाऊं खाऊं कुछ भी। समझ रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा था। 6 महीने बीते, खत्म। 8500 में कुछ भी नहीं बन रहा यार भाई, अब तो ज्यादा चाहिए।
कितने चाहिए? बस 15-20 हजार मिल जाए ना, मजा आ जाए। 15-20 हजार बस बहुत। थोड़ा टाइम बीतता, 6 महीने, 1 साल, होप सो मेरे को लगता 7-8 महीने बीतते रहेंगे। और मैं लगातार बोल रहा था यार 15-20 हजार होने चाहिए, अब तो अब इससे काम नहीं चलेगा, अब जरूरत है 15-20 हजार तो चाहिए चाहिए। तो वो हो गए 18 हजार हो गए। जॉब चेंज की तो वो 18 हजार हो गए। तो मतलब ये कि सबकॉन्शियस माइंड काम तो करता है, तब नहीं पता था कॉन्शियस क्या होता है, सबकॉन्शियस क्या होता है, कुछ नहीं पता था तब। आप बहुत लकी हो कि आपको इस एज में ये चीजें पता लग गई। हमें नहीं पता था, क्योंकि वो गाइड करने वाला था नहीं, कोई था ही नहीं जो बताए ऐसा कुछ। ठीक है, जिंदगी में थोड़ी लेट आई है ये चीजें, आपकी लाइफ में जल्दी आ गई, तो आप अपने आप को क्यों नहीं फील करते? लकी फील करो ना, जल्दी आ गई, राइट? तो अब जल्दी ये चीजें आई हैं तो इनको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो तो आपको पता ही है। वैसे तो बहुत सारी चीजें पता है, बट आप क्या करते हो? आपको बेस जमीन है ना जो, उस पे चलना ही नहीं है, आपको सिर्फ उड़ना है। समझ रहे हो? जो नीचे लेवल का काम है ना वो नहीं करना किसी को, किसी को नहीं करना वो। अगर आम खाने हैं ना तो बीज किसी को नहीं बोना, बस आम खिला दो कैसे भी करके। यार बीज बोगे तभी तो प्रोसेस चलेगा ना, तभी आप उसको पानी दोगे, तभी आप सारा कुछ करोगे। मैं नहीं कहता कि सिर्फ अफर्मेशन काम करेंगी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अफर्मेशंस करोगे, अगर आप मेडिटेशन करोगे, अगर आप सबकॉन्शियस को बार बार कमांड दोगे, तो बाहर के लेवल की चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होती हुई आपको विद इन 3 मंथ्स के अंदर दिख जाएंगी, इतना पता है। अब वो कैसे होंगी? आपके अंदर बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। कैसे? लाइक ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर पूरा भरा हुआ कचरा है, ये आपका दिमाग है यहाँ तक। ठीक है, ये आपका क्या है? दिमाग। अब आप कहोगे कि सर, सॉरी पता नहीं क्या बोल दूं, चलो कोई इशू नहीं। आप कहोगे कि सर मतलब कचरा तो पहले ही बहुत भर रखा है, इसको खाली कैसे किया जाए? इसको खाली करने का कोई तरीका नहीं है। ये आप इसको पहले निकाल लोगे, फिर आप इसको अच्छा कुछ डालोगे, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना है? कचरा भरा है, भरा रहने दो, कुछ मत करो, इसको मत छेड़ो। इसको छेड़ोगे दिक्कत होगी। आप क्या करो, आप इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिविटी डालनी शुरू करो। जैसे थोड़ा बहुत और जाएगा, तो जो इसमें पहले से भरा हुआ है ना वो बाहर निकलेगा ऑटोमेटिक। इधर से भरता जाएगा, इधर से निकलता जाएगा, इधर से भरेगा, इधर से निकलेगा। एक दिन आएगा जब आप अपने लेवल पे इतने अच्छे हो जाओगे, आपको खुद से फीलिंग आने लग जाएगी कि भाई यार तेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए। और आपको लोग भी कहेंगे। बाहर वाली दुनिया वाली बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं अंदर वाली दुनिया वाली। आपने अच्छी टी शर्ट पहन ली, ये तो दिखाने के लिए है, राइट? जरूरी नहीं है कि जो बंदा बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, उसने कोट पैंट पहना हुआ है, अच्छे बाल बना के रखे हुए हैं, पूरा मतलब आपको लग रहा है कि इसके जैसी जिंदगी जीनी है मेरे को, आपको ऐसा लग रहा है। बट क्या पता उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, क्या पता आपको। समझ रहे हो? तो जरूरत है आज के टाइम पे कि आप अपने अंदर से कितने ज्यादा पावरफुल हो। अगर आप अंदर से बढ़िया होगे तो बाहर की दुनिया, बाहर का वर्ल्ड, वो अपने आप ही सारा कुछ कर देगा। आपको टेंशन नहीं रहेगी। आज आपके पास 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, आप लाख रुपए भी कमा रहे हो आज। ठीक है, बट आने वाले टाइम में आप 10 लाख, 20